आपने फिल्मों में अक्सर ट्रेजिक स्टोरी तो सुनी होगी ना, जिसमें अंत बहुत बुरा होता है। तो ऐसी ही ट्रेजिक स्टोरी मेरी भी है। सन 2021 में मैं जम्मू का पहला सेल्फी पॉइंट बनकर उभरा था। मेरे आगे पीछे हजारों लोग आकर सेल्फी खिंचवाते थे और इन तस्वीरों को अपने साथ जम्मू की यादगार के तौर पर लेके जाते थे। मुझे लगा था कि मेरे शहरवासी मेरा बहुत ख्याल रखेंगे और विभाग भी मेरी खूबसूरती को बनाए रखने में योगदान देता रहेगा। लेकिन महज 2 वर्षों के अंदर आज मेरी हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि मैं शायद अब सेल्फी पॉइंट भी नहीं रहा हूं। मेरे आगे पीछे पड़ी हुई ये गंदगी और जिस तरह से मुझे तोड़ा गया है, ऐसा लगता है कि शायद मैंने कोई संगीन अपराध किया है। मानते हैं ना आप कि मेरी भी स्टोरी बहुत ही ट्रेजिक है। लेकिन आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या शहर को खूबसूरत बनाए रखने का जिम्मा सिर्फ सरकारों का है, प्रशासन का है? क्या मेरे शहर के आम नागरिक, क्या मेरे शहर के युवा का ये फर्ज नहीं बनता था कि वो मेरी खूबसूरती का ख्याल रखे, मेरे आगे पीछे गंदगी ना पड़ने दे और मुझे बेरहमी से ना तोड़े? लेकिन अब जब टूट ही गए हैं तो फिर जुड़ने की उम्मीद किससे रखें? दोबारा से खड़े होने की उम्मीद किससे रखें? क्या मैं ये उम्मीद रखूं कि मेरे शहर के युवा, मेरे शहर की सरकारें मुझे एक बार फिर से मेरे यौवन में लाएंगी, मुझे एक बार फिर से वो खूबसूरती प्रदान करेंगी ताकि मैं एक बार फिर से जम्मू का सबसे चहेता सेल्फी पॉइंट बन सकूं? मुझे उम्मीद है मेरे अंदर के इन सवालों के जवाब मुझे मेरे नवीनीकरण के साथ बड़े ही सकारात्मक अंदाज में मिलेंगे। मैं टकटकी लगाए अब आप सब की ओर देखता रहूंगा कि कौन एक कदम आगे बढ़ाकर मेरे नवीनीकरण का सोचता है और कौन मुझे पुनः जम्मू का चहेता सेल्फी पॉइंट दोबारा से बनाता है। मैं भारत का नागरिक हूं, मैं जम्मू का रहने वाला हूं और मुझे विकास चाहिए। और अगर जम्मू का रहने वाला हूं तो विकास के नाम पे टूरिज्म मुझे चाहिए और इसके लिए मुझे मेरा शहर खूबसूरत चाहिए। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, सरकारी विभागों की है, मेरी नहीं है। यह सोचना है जम्मू के यूथ का, जम्मू के वासियों का, क्योंकि जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसका कसूरवार कोई और नहीं है, जम्मू का आम नागरिक है, जम्मू का युवा है, जम्मू के लोग हैं। अन्यथा आई लव जम्मू जो यहां पर ये लगाया गया था, एक सेल्फी पॉइंट बस स्टैंड के सामने, जहां पर कि प्रत्येक दिन 100 के करीब लोग आकर सेल्फी लेते थे, आज उसकी हालत ये है कि हमें इसकी खबर करनी पड़ रही है कि इसकी भी सुध लीजिए। ये देखिए क्या हालत है इस आई लव जम्मू सेल्फी पॉइंट की। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत इसे बनाया गया था और आज हालत ये है कि लोगों के छूटे हुए जूते जो है वो इस पर रखे गए हैं। ये चुन्नी देखिए आप माता की या किसकी है, लाल चुन्नी यहाँ पर चढ़ा दी गई है। अब ये किस लिए चढ़ाई गई है ये भी एक अलग विषय है और प्रशासन को दोष देना वाजिब है क्योंकि प्रशासन के अधिकारी इसी सड़क से रोज गुजरते होंगे, ये सब देखते होंगे, आंखें मूंद रखी हैं, फंडिंग नहीं होगी, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जब ये बनाकर लोगों को समर्पित किया गया था, वेल फर्निश्ड था, तैयार था, तो उसके बाद इसकी ये हालत कैसे हुई? कौन था जिसने इसे इस हालात तक पहुंचाया? आज एक जे ही बचा है, उसके अलावा दिल जो है वो अगर आप देखेंगे तो उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है और बाकी का जम्मू जो है वो कौन लूट कर ले गया, ये एक बड़ा सवाल है। ये इस प्रकार से मैं हास्यप्रद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पीड़ा बहुत है मेरे मन में, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है आज ये पूछ रहा हूं। अगर कोई चीज बनाई जाती है, शहर का विकास होता है, लोगों को जब वो चीज समर्पित होती है तो लोगों की ये जिम्मेदारी भी होती है कि उस चीज की मेंटेनेंस जो है उसमें वो अपना योगदान दें।
ना कि उस चीज की बर्बादी में अपना योगदान दे। और इसे देखकर तो यही लगता है कि जम्मू शहर के युवा, जम्मू शहर के लोगों ने जो है वो केवल इसकी बर्बादी में अपना योगदान दिया है, इसकी मेंटेनेंस में किसी का कोई योगदान नहीं है। इसीलिए आज इसकी ये हालत है। और हम टूरिज्म की ओर देख रहे हैं कि यहां पर टूरिज्म आए, हमारी इकोनॉमी बूस्टअप हो, हमें कुछ रोजगार मिले, लेकिन शहर की खूबसूरती उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है, कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। गंदगी अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको बेशुमार मिलेगी। और स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री ने चीख चीख कर बहुत बार कहा कि चलाइए, स्वच्छता रखिए, लेकिन जनाब हमें उससे क्या लेना देना है। हमें तो केवल रोजगार चाहिए और ये जिम्मेदारी सरकार की है। बाकी की ये चीज़ें देखिए आप, ये जो बोर्ड्स लगे हैं, और इधर देखिए ये जो इस तरफ मेरे अगर कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये दो जालियां यहाँ पर लगाई गई थी, एक खूबसूरत सा सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, ट्रैक बनाया गया था, आज इस अवस्था में है कि ये सवाल पूछ रहा है कि मेरी मेंटेनेंस का जिम्मा किस पर है, अधिकारियों पर है, आम लोगों पर है। और जवाब जो है वो आपको खुद ही मेरे कमेंट बॉक्स में आज देना होगा। प्रशासन के लोग भी यहाँ से गुजरते हैं, उन्होंने क्या एक्शन लिया, क्या कार्रवाई की, क्या कुछ प्लान बनाया इसे दोबारा से रिवाइव करने के लिए, या फिर डिसमेंटल करना है। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि जिस अवस्था में ये है इससे बेहतर है कि ना हो, और अगर हो तो वैसे ही हो जैसे ये पहले था। लेकिन जिम्मेदारी तय करना जरूरी है कि किसकी जिम्मेदारी है इसे मेंटेन रखना। और जो कोई भी इस मानसिकता का है कि उसे खूबसूरती अच्छी नहीं लगती है शहर में, तो बेहतर है वो या तो शहर छोड़ दे या फिर पुलिस कार्रवाई करे और उसे उसके ठिकाने तक पहुंचाए, जो कि हवालात है। क्योंकि शहर की ये अवस्था किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये रिपोर्ट आज मैंने बनाई है, उम्मीद करता हूं कि जल्द ये अपनी ग्लोरी में वापस लौटेगा, इसे दोबारा से रिवाइव किया जाएगा, और उस समय मैं एक फिर से रिपोर्ट बनाऊंगा। लेकिन जिम्मेदारी तय जरूर करिएगा। शहर का युवा, जम्मू के आम नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वो शहर की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी मेंटेनेंस में अपना पूरा योगदान दे, ना कि बर्बादी में अपना सहयोग दे। नमस्कार।